हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट में 41 कर रहे हैं। 3 नवंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 6 जैव प्रक्रम का रिवीजन कर रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पोषण वृद्धि के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण व विषमपोषी पोषण। भोजन के द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की टूट-फूट ठीक होती है तथा इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इस प्रक्रिया, भोजन लेने की इस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जैसे कि पेड़ पौधों में। विषमपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जीव अपने भोजन को दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। एक प्रकार का पोषण जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक भोजन तैयार करने के लिए कार्बनिक सामग्रियों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग किया जाता है, जैसे हरे पौधे। विषमपोषी पोषण एक प्रकार का पोषण जिसमें जीवों के पास अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने की क्षमता नहीं होती है। वे अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं, जैसे कवक या जंतु। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटनाएं हैं, सबसे पहले क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी का विभाजन होता है और जो हाइड्रोजन यहाँ उत्पन्न हुआ वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है। इसके लिए रासायनिक समीकरण है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने का स्थान, पत्ते में मौजूद क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। मानव में पाचन, यहाँ पर मानव में पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है। पाचन तंत्र में बहुत से अंग होते हैं, जैसे मुख, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, मलाशय तथा गुदा। इन सभी अंगों के द्वारा हमारे शरीर में जो भोजन पहुंचा है उसका पाचन किया जाता है, अवशोषण किया जाता है और जब जो बचा हुआ भोजन उसका निष्कासन कर दिया जाता है। आइए अभ्यास करें। स्वपोषी विषमपोषी जीव क्या हैं? ये हमें इसका डिफरेंस यहाँ से लिखना है। जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं वे स्वपोषी जीव कहते हैं और जिन जीवों में विषमपोषी पोषण होता है उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं। जैसे हरे पौधे स्वपोषी जीव हैं और कवक और जंतु विषमपोषी जीव हैं। पोषण के विषमपोषी प्रकार के पोषण का वर्णन कीजिए। एक प्रकार का पोषण जिसमें जीवों के पास अपने स्वयं के भोजन संश्लेषित करने की क्षमता नहीं होती है, वे भोजन के लिए अन्य पौधों या जानवरों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न 3, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, इसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निर्माण होना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अमीबा में पाचन कैसे होता है? अमीबा में मानव की तरह ही पाचन होता है। इसकी पाचन के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद भोजन इसके शरीर में पहुंच जाता है। इसके बाद यह इसका पाचन करता है, जो कि रिक्तिका में होता है। पाचन के बाद अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और इसके बाद में जो अपचित भोजन है शरीर से निष्कासन कर दिया जाता है। इसके पास में कूटपाद होते हैं जो बाहर से भोजन को लेते हैं और कोशिका के अंदर रिक्तिका उपस्थित होती है, जिसे खाद्य रिक्तिका भी कहते हैं। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मनुष्य में भी इसी प्रकार से 5 चरणों में पाचन होता है। मुंह में अंतर्ग्रहण, अमाशय तथा छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में अवशोषण, कोशिकाओं में स्वांगीकरण और फिर बड़ी आंत से बचा हुआ भोजन मल के रूप में मल द्वार व गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। अमाशय और अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइमों के नाम लिखिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक हैं। अमाशय से प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन तथा अग्नाशय से ट्रिप्सिन
उत्पन्न होता है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।